नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अब्दुल्ला परिवार की सियासत भी बड़ी गजब है। चुनाव लड़ा 370 के मुद्दे पर और कहते रहे कि सत्ता में आए तो 370 को बहाल करवा देंगे। यानी मोदी सरकार ने जो 370 हटाया था उसे बहाल करवा के कश्मीर में फिर से वैसी ही अराजकता फैला देंगे जैसी पहले थी। अब जब चुनाव खत्म हुए, सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं कि 370 पर बात मत कीजिए, 370 नहीं हटेगा, हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला परिवार के इस वक्त के सबसे वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे उनकी मानसिकता झलक रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर कश्मीर घाटी तक हड़कंप मच गया है। दरअसल सरकार बनने वाली है और शपथ होने वाला है। उससे पहले ही अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांग की है उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब मांग क्या की है, इसी बात को लेकर आगे खुलासा करेंगे। अब्दुल्ला का बयान भी सुनाएंगे और मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल यही कि अभी बयान क्या है वो सुनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल्ला परिवार में राजनीति अलग अलग तरीके से दिख रही है, ये उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में पता लगे घर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए? देखिए रोहित, अब्दुल्ला की इस बात को हम बताएं उससे पहले हमें यह चीज समझनी चाहिए कि एक वक्त वो था जम्मू कश्मीर की, अगर मैं बात करूं, जब हालात बेहद खराब थे, जब पत्थरबाजी होती थी, लाल चौक की हमने वो तस्वीरें भी देखी जब सेना के लोग वहां पर खड़े रहते थे, कोई अमन चैन जम्मू कश्मीर में वहां पर नहीं था, हर रोज आतंकी गतिविधियां होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माहौल बदला और माहौल भी ऐसा बदला कि लोग अब खुश हैं वहां पर। वहां पर वोट, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 30-30, 35-35 साल के हो गए और पहली बार वोट किया है। सोचिएगा, ऐसा ऐसा माहौल था जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं। और ये सब माहौल की वजह पीछे क्या है? ये अब्दुल्ला परिवार वहां पर पुराना है, राजनीतिक परिवार पुराना है। ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल्ला पहली बार आए हैं जम्मू कश्मीर में, इन्हीं की सब कुछ देन है। जम्मू कश्मीर के लोग इस तरीके की बातें कहते हैं कि वहां पर इस तरीके का माहौल बना दिया गया पीडीपी और एनसी के द्वारा कि वहां पर लोगों को खुली में सांस लेने में परेशानी होती थी। बिल्कुल। अब वहां पर क्या हुआ है देखिए, अब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले ये बातें अलग करते थे कि कहीं वोट, हिंदू वोट ना खिसक जाए, कहीं जम्मू में हमें नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब जब ये साफ तौर पर समझ चुके हैं कि जम्मू तो भाई साहब पूरा बीजेपी का हो गया है, जम्मू के लोगों ने तो दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया है, और जम्मू तो छोड़िए, कश्मीर रीजन में भी बीजेपी को वोट मिला है। जब इनको पता चल चुका है कि भाई साहब हमारी दुकान बंद होने वाली है, अपनी पुरानी पटरी पर लौट अपनी पुरानी पटरी पर लौटा है, पता चल चुका है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। उनके बयान को सुनाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ बयान दिया, पहले सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ पीएम मोदी से वो मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट फॉर्मेशन बनने के बाद क्या कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पुश करे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये काम मरकज का है। जब इलेक्शन था, जब हमने इलाक किया था भारत के साथ, उस वक्त भी फॉरेन अफेयर्स जो था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, जो उनके हाथ में था। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलत फहमियां पैदा करें? हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूंगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। गल्फ में जिस तरह की सूरत हाल बनी है, जिस तरह से इजराइल वहां पे लगातार। तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आपने सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का मैटर है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उनका मानना है कि भारत बड़े भाई की भूमिका निभा सकता है, अमन शांति होनी चाहिए, इसीलिए भारत सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, यानी पाकिस्तान से भारत सरकार को बात करनी चाहिए, ऐसा फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और उनका यह भी मानना है कि भारत बड़े भाई की भूमिका निभाए। क्या फारूक अब्दुल्ला अपनी पुरानी पिच पर फिर लौट रहे हैं, वही पाकिस्तानी राग फिर अलाप रहे हैं? क्योंकि बड़े भाई का कैसे किरदार भारत अब निभाए, जिस भाई के पीठ में हर रोज खंजर पाकिस्तान घोंपता हो, जिस भाई को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में जहर उगलता हो, जिस भाई को लेकर पाकिस्तान हर दिन साजिश रचता हो और हमारे सैनिकों पर अत्याचार करता हो, और हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भी उनको मिलता है, उनकी औकात उन्हें समझा दी जाती है। लेकिन अभिषेक जी, क्या ऐसे में बड़े भाई की भूमिका निभाकर पाकिस्तान से
बातचीत करनी चाहिए जैसे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं? देखिए रोहित, ये दोगला एक तरीके से चेहरा जो है वो फारूक अब्दुल्ला का सामने आ गया है। फारूक अब्दुल्ला भारत से मांग अभी नहीं कर रहे हैं, अब से पहले भी फारूक अब्दुल्ला लगातार इस बात को पता नहीं क्यों जोर देते हैं, क्यों बल देते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है, वो क्यों पाकिस्तान को इतनी मतलब महत्वपूर्णता देते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान से बात करें। क्यों करें भाई, क्यों करें? क्या पाकिस्तान के ऊपर हम निर्भर हैं? क्या पाकिस्तान के बिना हमारा जीवन नहीं है? क्या पाकिस्तान के बिना हम जी नहीं सकते? क्यों करें बात? अगर बात करनी है तो पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान पर अपना पहले वो सब कुछ ठीक कर लें। बिल्कुल। वो क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि भारत के खिलाफ वो साजिश नहीं रचेंगे? जितनी साजिश रचेंगे उनको उन्हीं के भाषा में उससे ही भयंकर हम जवाब देंगे। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हमने करके दिखाया है, और अगर फिर भी भारत को बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए कह रहे हैं और हवाला देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पहल की थी, तो उसका खामियाजा क्या मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर एक पहल की थी, उसका खामियाजा क्या मिला? फिर जब आपने क्या कहते हैं सद्भावना एक्सप्रेस चलाई तो उसका खामियाजा क्या मिला? आपने फिर जब थोड़ी बहुत पहल की तो उसका 26/11 नतीजा आपको मिला। फिर आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए अपने पहले कार्यकाल में तो उसका आपको क्या नतीजा मिला? उसका नतीजा आपको मिला कि आतंकी हमले हुए, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ। तो ऐसे में बातचीत करना असंभव है। लेकिन अब्दुल्ला ने जो मोदी से मांग की है, अभिषेक जी, क्या इसके बाद अब्दुल्ला के खिलाफ ही एक बयार नहीं बहना शुरू हो जाएगी? जिन्होंने उनको मैंडेट दिया वही सवाल नहीं करेंगे, या फिर जिन्होंने मैंडेट दिया वो जानते थे कि अब्दुल्ला ऐसी बात करेंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं जम्मू कश्मीर में इस तरीके अब्दुल्ला के इस बयान के बाद के रिएक्शन आपको समझाना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिनके कहना है, वो कहते हैं कि जब अमन चैन हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से माहौल बदला है, बीजेपी का जब से वहां पर थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है, जब से जो माहौल बदला है, जो पर्यटक को देखते हैं, जो पर्यटन मतलब उससे जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि माहौल अच्छा है, लोग यहां पर आ रहे हैं। पहले वहां पर लोग भी नहीं आते थे क्योंकि आतंकी गतिविधियों का हमेशा डर रहता था। लोगों के काम हिले चले हैं, लोगों के सुख चैन है, अमन शांति है वहां पर। जबकि पहले क्या होता था, पहले रोज आतंकी घटना होती थी, कभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कई साल तक बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लोगों को अंदर डर रहता था, पर्यटन बिल्कुल चौपट हो चुका था। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनकी सरकार में इस तरीके की घटनाएं होती थी, उसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि भाई साहब कश्मीर से और जम्मू पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए, भारत को बड़े भाई का हक अदा करना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को एक चीज समझनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, क्यों करें? भारत क्यों करे? पाकिस्तान पहल क्यों नहीं करता? जो आपने बात कही कि क्या फारूक अब्दुल्ला ये गारंटी दिलवाएंगे पाकिस्तान से, या खुद ये बोलेंगे कि हाँ चलिए भारत अगर पहल करता है तो पाकिस्तान आतंकी हमला नहीं करेगा, इस तरीके की गतिविधियां नहीं करेगा, इस तरीके के हमलों को अंजाम नहीं देगा? क्या पाकिस्तान इस तरीके की काम कर सकता है? और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, अभी तो सरकार बनी नहीं है इन दोनों की, अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो बेटे साहब कुर्सी पर बैठे नहीं है। उससे पहले 2 सेना के जवान जो है वो अगवा कर लिए गए, एक को तो एक की तो शहीद भी हो गया है। तो क्या अभी तो सरकार बनी नहीं है तब ऐसे हालात है? अगर बन गई रोहित, उसके बाद क्या हालात होंगे? क्योंकि माहौल फिर बिगड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ केंद्र के हाथ में है, सब कुछ एलजी के हाथ में है। लेकिन जब आप पावर में आते हैं तो उसके बाद एक अलग तरीके का सहयोग उनको ही मिलता है, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि ऐसी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं। और फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, तो अब्दुल्ला साहब आपको ये समझना होगा, पाकिस्तान से बात सैनिकों के शहादत पर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। पाकिस्तान पर बात माओं के आंसुओं पर नहीं हो सकती है। पाकिस्तान से बात विधवा शहीद की औरत की क्या कहते हैं चेहरा देखकर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात जिस तरीके से साजिश पाकिस्तान रचता है उसका एक ही तोड़ है कि हम जितनी बार वो साजिश रचेगा हम उसको उतनी बार ही मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमन शांति अगर चाहते हैं तो किन्होंने अमन शांति खराब कर रखी? पाकिस्तान है ना, तो पहले वो अमन शांति लाएं, उसके बाद हम बात करने को तैयार। मुझे तो यह चीज समझ में नहीं आती कि फारूक अब्दुल्ला इस बात को कह भी क्यों रहे हैं? आखिर उनकी हिम्मत भी इस बात को कहने की क्यों हो गई? अरे आपको मैंडेट मिल गया है, आप जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए काम करिए, आप जम्मू कश्मीर को बढ़ावे के काम करिए, आप वहां पर कैसे लोग पर्यटन स्थल बढ़े, तरक्की कैसे करें लोग। 370 पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे, इसे बहाल नहीं किया जा सकता, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तो लगा
कि चलिए ठीक है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स Positive आया response, है, बिल्कुल। लेकिन फिर पिताजी का इस तरीके से रिस्पॉन्स आ जाना एक दिन के अंदर ही, ये सवाल खड़े करता है कि किस मानसिकता के तहत आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। फिलहाल अब देखना होगा कि अमित शाह, जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, जिनके हाथ में कह सकते हैं कश्मीर भी है, वो आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि इस पर जवाब आना बेहद जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला पहले बात कहते थे तो उतना आप उनको सीरियस नहीं ले सकते, लेकिन अब सत्ता में है और लोगों के मन में संदेह भी पैदा होगा। मैं बताऊं रोहित, क्योंकि जैसे ही बयान आया है, जो जिन्होंने मैंडेट दिया है वो तो डर गए होंगे बोलने कि अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो भाई साहब दोबारा से वही माहौल ना बन जाए जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, इस तरीके से पहले माहौल था। ऐसे में मुझे लग रहा है कि इस पर केंद्र क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से यह बयान दिया है, पाकिस्तान से बात करने के लिए उन्होंने एक पहल करने के लिए बात कही और कहा है कि भारत बड़े भाई की भूमिका निभाए, अमन शांति बेहद जरूरी है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।